हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग पहला दूसरा हम लोग अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है हेडिंग, दिए गए आकृतियों के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले जो भी कलर किया हुआ है उसको क्या करने के लिए बोला है, पहले इसको भिन्न मतलब क्या था, बट्टा में पहले ज्ञात कीजिए। इन भिन्नों को प्रतिशत रूप में लिखिए। उसका जो बट्टा में लिखेंगे उसको प्रतिशत में हम लोग को लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग मान लीजिए क्या है, हम लोग का वृत्त है। ये वृत्त है, वृत्त में कितना टोटल भाग है, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल भाग कितना है 8। तो लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 8। और कलर कितना क्या हुआ है, देखिए तो 1 2 3 4। तो 4 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे 4/8। अब देखिए तो काटेंगे तो कट भी जाएगा, 4 2 दूनी 4 2 चौके 8। तो काट फिर से काटा, फिर से काटा, 2 का 2 2 दूनी 4। तो मेरा कितना आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2 आ गया। अब 1/2 को हम लोग चलिए सोल्व कर सकते हैं। लिखेंगे 1/2 गुना 100 से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। 100 से करेंगे तो कितना बार होगा, मान लीजिए 100 से गुना करेंगे कितना होगा 100 बट्टा 2 का 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो अपने से हम लोग कितना लिखते थे 1/100। बताइए 100 को 100 गुना करेंगे कितना होगा 100 बट्टा 2 का 2। अच्छा इसको काटते कट रहा है तो 2 का 2 2 25 10 1 0 1 0 बैठा दिए। तो मेरा कितना आ गया 50%। मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, मेरा टोटल भाग कितना, मेरा 4। कलर कितना क्या हुआ 1। अब इसको क्या करेंगे, कट रहा है ऊपर से नहीं कट रहा है, तो इसको कितना से गुना कर देंगे 1/4 को लिखेंगे 1/4 गुना, इसको बताइए कितना से गुना करेंगे। सो हम लोग को 100 आना चाहिए। माने 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20, कितना हो गया 25। जब हर में 25 हुआ तो अंश में भी कितना लिखेंगे 25। 1 को 25 से गुना करेंगे कितना होगा 25। देखिए हम लोग कितना आ गया 25/100। अब बताइए 25/100 कट रहा है तो कट रहा है, चलिए काटेंगे 25 का 25, 25 का 25 नहीं काटना तो नहीं है, हम लोग हर में तो 100 को छूना भी नहीं है, तो चलिए छोड़ दी नहीं काटेंगे। 25 का 25 मेरा प्रतिशत कितना लिखेंगे 25%। मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दिया हुआ है, देखिए एक दिया हुआ है, इसमें कितना बॉक्स टोटल है 2 4 6 8 10। टोटल कितना है 10 10 लिख दिए। कलर कितना क्या है 2 3 4, तो 4 यहाँ लिख दिए। देखिए जो कट रहा है उसको चलिए हम लोग क्या करेंगे काट देंगे। 2 कट नहीं कट रहा है, 2 दूनी 4 2 5 10 और कट रहा है नहीं, तो लिखेंगे 2/5 2/5। इसको हम लोग बताइए कितना से गुना करेंगे 100 आएगा। देखिए 5 के डबल 2 बार पढ़ेंगे तो 10 हो गया, 1 0 के 1 0 उतार दिए। जब हर में 20 लिखे तो अंश में भी 20 लिखेंगे, 20 दूनी 40। अब देखिए ऊपर नीचे 40 बट्टा कितना है 100 है, 40/100 आया। लेकिन हम लोग हर को क्या करेंगे छुएंगे भी नहीं, तो हम लोग को कितना आंसर हो जाएगा 40%। ये क्या मेरा फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए जैसे, देखिए एग्जाम्पल एक देकर समझाया हुआ है जैसे करके 25 का 5% बराबर 25 का 25 का मतलब क्या था गुना 5 का 5% मतलब 100। अब देखिए जो कट रहा सो काटिए, 5 का 5 5 20, फिर 5 25 5 के 20। अब 5/4 आ गया, 4 को 5 से भगा देंगे तो 1.25। ये मेरा फाइनली क्या है आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मान लीजिए हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है पहला में 25 का 20%। 25 है तो 25 का 25 लिखेंगे, का मतलब क्या होता है गुना, 20 का 20% मतलब कितना होता है 100। 100 होता है। और चलिए हम लोग देखते हैं जो कटेगा उसको क्या करेंगे काट देते हैं। 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया, फिर इधर से कटेगा 2 का 2 2 5 10 और कटेगा 5 का 5 5 5 25। तो मेरा आंसर फाइनली कितना आ गया, 1 मिनट 5 है यहाँ पे, तो 5 का 5 लिखते हैं बट्टा नीचे 1 है। 1 को 5 से भागा देते चलिए रफ में, 1 को 5 से 1 के टर्म 5 आता है। 1 मिनट देखिए हम लोग को तो आंसर नहीं आ रहा है, 1 मिनट देखते हैं क्वेश्चन 25 का। 1 मिनट गाइस हम लोग यहाँ पे 20 लिख दिए हैं,
यहाँ 5 कर दीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 5। चलिए हम लोग फिर से बनाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग कितना दिया है 25, तो 25 का 25 का 5 बट्टा प्रतिशत 100, 5 का 5, 5 दूनी 10, 0, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, तो मेरा कितना गया 5 बटा 4। 4 को 5 से भाग देंगे कितना होगा, 4 का टोटल 5 आता है, नहीं एक बार में 4, एक बच गया 0.0, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, फिर 1 0 लगा सकते, 4 बचे 20। मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया 1.25। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.25, ये क्या है मेरा फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 40 का 30%। 40 का 30%, 40 का क्या लिखेंगे 40 का मतलब क्या था गुना, 30 का 30 प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100। अब देखिए जो कटा सो काटेंगे, 1 0 इधर 1 0 इधर कट गया, 1 0 इधर 1 0 इधर, तो देखिए हम लोग कितना बच गया 4 गुना 3 बराबर 4 किया कितना होता है 12। 12 मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 60 मिनट का 20%। 60 का कितना लिखेंगे 60 मिनट का मतलब गुना 20 का 20 बट्टा प्रतिशत मतलब कितना होता है 100। 1 0 इधर 1 0 इधर कट गया, 1 0 इधर 1 0 इधर कट गया, हम लोग कितना बच गया 6 गुना 2 बराबर कितना होगा 12। हम लोग क्या मिनट पूछा है तो हम लोग 12 मिनट मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए दिया है 1200 का 50%, तो हम लिखिए 1200 का होगा 1200 लिख देंगे, का मतलब गुना 50 का 50 और प्रतिशत मतलब कितना होता है 100। देखिए 1 0 इधर 1 0 इधर कट गया, 1 0 इधर 1 0 इधर कट गया, अब कितना बच गया 120 गुना 5। अब चलिए इसको गुना कर देते हैं, 12 पच्चे कितना होता है 60, 1 0 तो 1 0 यहाँ पे बैठा दिए, ये मेरा कितना आ गया 600 मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है संपूर्ण राशि कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि पहला में दिया राशि का 25% कोमा 500 है। देखिए राशि हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तो राशि जब हम लोग को दिया हुआ नहीं है तो हम लोग क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे कोई राशि हम लोग को दिया हुआ नहीं तो क्या मान लेंगे x मान लेंगे, x का कितना परसेंट बोला 25%, इसका 25% कोमा चाहे बराबर दे दीजिए, चलिए बराबर देते हैं 500 है, कितना है 500। तो चलिए s का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x का मतलब क्या होता है गुना, 25 का मतलब क्या होता है 25, प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100 बराबर 500 दिया हुआ है तो 500 लिख दिए। अब चलिए लिख दिए, चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। s को देखिए ऊपर नीचे कर रहा है तो हम लोग काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए इधर कुछ नहीं तो इधर नीचे हम लोग कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग नहीं दिया हुआ तो हम लोग अपने से एक भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग मान लीजिए इसका नीचे हम लोग को क्या दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक। अब चलिए नहीं दिया हुआ है तो x को 25 से गुना करेंगे कितना होगा, चाहे 25 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 25 और 1 से तो 1 हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x गुना 25 बराबर 100 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो लिखेंगे यहाँ पे 500 गुना 100। अब बताइए 25 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 25x बराबर 5 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 5, 0 0 का 0, तो यहाँ कितना हो गया 500। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, x को कॉमन निकालिए 500 का 500 लिख दिए बट्टा 25 का 25। अब देखिए जो कटेगा उसको चलिए हम लोग काट सकते हैं, 5 का 5, एक मिनट गाइस, मान लीजिए हम लोग 25 को 1 से गुना किए तो 25x हो गया बराबर 500 का 500 गुना 100 का 100। मान लीजिए 100 कॉमन निकालेंगे 500 गुना यहाँ 100 हो गया और ये 25 है जो नीचे आ गया। अब चलिए जो काटेगा उसको चलिए काट देते हैं, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 1 0 तो 1 0 उतर गया, 5 का 5, 5 चौके 20। अब हम लोग कितना बच गया 500 गुना 4 से गुना करेंगे कितना होगा 5 चौके 20, 2 0 है तो 2 0 उतार देंगे, तो हम लोग फाइनली आंसर कितना आ गया 2000। ही क्या मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है राशि का 45% कोमा 900 है। देखिए राशि तो हम लोग को दिया हुआ नहीं है
तो जब हम लोग राशि नहीं दिया रहता है तो अपने से लोग क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले हल लिख लिए। राशि जब नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, एक्स का 45% बराबर कितना दिया हुआ है, 900। तो यहाँ पे लिखेंगे 900। एक्स का एक्स लिखेंगे, का मतलब क्या होता है, गुना 45 का 45। प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 का बराबर होता है। तो 100 लिख दिए। बराबर का बराबर 900 दिया हुआ है तो 900 नीचे लिख दिए। मान लीजिए इसका नीचे कुछ नहीं दिया है तो अपने से 1 ले दीजिए। नेक्स्ट जब सोल्व करेंगे 45 एक्स को 45 गुना करेंगे कितना होगा, एक्स गुना 45 बराबर 900 को किससे गुना करेंगे, 100 से। लेकिन 900 गुना 100। अब चलिए एक्स का एक्स हम लोग कॉमन निकाल लिए, बराबर 900 है तो 900 लिख लिए, गुना 100 का 100। और जो 45 जो बराबर किस पार है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। अब देखिए जो कटे उसको काटेंगे, 45 का 45, 45 दूना 90, 1 जीरो तो 1 जीरो उतार दिए। अब चलिए 20 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 को 100 से गुना करेंगे तो 2 का 2, 1 2 3 जीरो तो 1 2 3 जीरो लिख दिए। 2000 मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए तीसरा में क्वेश्चन दिया हुआ है, राशि का 17% कोमा 850 है। तो देखिए राशि तो लोग दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। राशि नहीं दिया तो अपने से एक्स मान लीजिए, एक्स का 17% बराबर 850। एक्स का एक्स लिख देंगे, का मतलब क्या होता है, गुना 17 का 17 बट्टा प्रतिशत मतलब कितना होता है 100 बराबर 850 बट्टा नीचे कुछ नहीं तो अपने से 1 दे दीजिए। अब चलिए एक्स को 17 को 1 गुना करेंगे कितना होगा 17। तो एक्स गुना 17 बराबर 850 गुना 850 को 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स का एक्स कॉमन बाहर निकालेंगे तो एक्स बराबर 850 गुना 100 बट्टा 17। इधर बराबर के इस पार है तो इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 17। अब देखिए कटेगा, सो चलिए काटते हैं। 17 170 17 टेबल में 85 आता है। चलिए देखते हैं 17 टेबल में, मान लीजिए 17 का 17, फिर रफ में देखते हैं 17 का टेबल में 735 के 5 में 3 देखिए 17 पचे कितना होता है 85। 17 का 17 पचे 85, 1 जीरो तो 1 जीरो उतार दीजिए। अब 500 को 50 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 करोड़ एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 5, 1 2 3 जीरो तो 1 2 3 जीरो लिखते हैं। यही मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चौथा नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा नंबर, राशि का 12% कोमा 360 है। तो मान ली राशि हम लोग जब नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या मान के बनाते हैं, एक्स मान के बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। राशि नहीं दिया तो एक्स का 12% बराबर कितना दिया हुआ है 360। एक्स का हम लोग एक्स लिखेंगे, का मतलब क्या होता है गुना 12 का 12 प्रतिशत मतलब कितना होता है 100 बराबर 360 का 360 बट्टा नीचे कितना लिखेंगे, जब कुछ नहीं दिया रहता है तो अपने से 1। अब चलिए 12 का 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, 12 का 1 से गुना करेंगे कितना होगा 12 ही होगा। तो लिखेंगे x गुना 12 बराबर 360 गुना 100। चलिए हम लोग x को कॉमन निकालेंगे बाहर, x बराबर 360 गुना 100। जब बराबर किस बार में तो बट्टा में आ जाएगा 12। अब देखिए जो कटे उसको चलिए काट देते हैं। 12 का 12, 12 का 12 24 बात 36, 3 बार में 36 आ गया, 1 जीरो का 0 उतार दिए। अब देखिए 30 को 100 से गुना करें कितना होगा 30 गुना 100 बराबर कितना होगा 3 का 3, 1 2 3 जीरो तो 1 2 3 जीरो लिख दिए। मेरा 3000 क्या है फाइनली आंसर आ गया। आई होप आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।